नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। किसान भाइयों, इस मौसम में आलू की खेती की जाती है जिसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है, इसलिए इसको अकाल नाशक फसल भी कहा जाता है। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडारण है, जिसके कारण आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें आलू की खेती, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी। सब्जी जो महत्वपूर्ण है, सब्जियों में राजा जिसको हम कहते हैं, वो फसल है आलू। और आलू लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय हमारा आप जो है आलू की फसल की बोनी किसान भाइयों को कर देना चाहिए। अब उसके पहले है कि यदि हम आलू की फसल लेने जा रहे हैं तो क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी का हमारा चुनाव होना चाहिए और कितना खाद और कितना क्या कैसे करना, कितना बीज लगेगा आदि बातों की जानकारी होना चाहिए। किसान भाइयों, आलू की खेती सर्दियों के मौसम में की जाती है, लेकिन सर्दियों में गिरने वाला पाला इसके पौधों को हानि पहुंचाता है। अधिक गर्म जलवायु में भी इसके कंद खराब हो जाते हैं, जिस वजह से इसके पौधों को हल्की बारिश की आवश्यकता होती है। आलू के अच्छे उत्पादन के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक और कम तापमान इसके पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो हम भूमि के चयन की बात करते हैं। भूमि में कहा जाए कि जिस भूमि में किसी भी तरह का पानी इकट्ठा ना हो, जल निकास की पूर्ण सुविधा हो, बलुई दोमट जो मिट्टी होती है, जीवांश पदार्थ से युक्त जो मिट्टी हमारी होगी, जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बलुई दोमट होगी, वो मिट्टी कहना चाहिए कि आलू लगाने के लिए सबसे उपयुक्त हम मानते हैं। अब मिट्टी का चयन हुआ। दूसरी चीज़ खेत बनाने की बात है, जुताई की बात है। जैसा हम जानते हैं आलू की फसल सब्जी की फसल है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार दो बार आप खेत को पहले साफ़ कर लीजिए, फिर इसके बाद में पलटने वाले हल से एक जुताई करने के बाद में दो सामान्य जुताई आप समतल बना लो। ये फिर इसके बाद में उसमें हमें गोबर की अच्छी पकी हुई गोबर की खाद, उसको हम करीब 5 टन, 1 एकड़ की यदि हम बात करते हैं तो 5 टन कम से कम गोबर की खाद हमें चाहिए और इसको हमें अच्छे से ज़मीन में मिला देना चाहिए। और आलू की फसल के लिए यदि हम पोषक तत्वों के रूप में बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्व के रूप में बात करें तो 120 से लेकर के 150 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 80 किलो फास्फोरस स्फुर तत्व की ज़रूरत पड़ती है और 100 किलो पोटास तत्व की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं। और पोषक तत्वों की मात्रा का जो देने की बात है, उसमें फास्फोरस और आपका पोटास, इसकी पूरी मात्रा बोनी के पूर्व ही हमें डाल देना है। और रही बात दूसरी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मात्रा हमें आधी उसके पहले लगाने के पहले डालना, फिर आधी मात्रा को जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उसके पहले उसमें मिला करके आधी मात्रा डालेंगे। उसको 2-3 भाग में हमें बांट करके फसल की बढ़ती हुई अवस्था में हमें देना है। किसान भाइयों, आलू का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना भी बेहद जरूरी होता है, जिसमें प्रमुख है कुफरी चिपसोना, कुफरी बहार, कुफरी पुष्कर, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी इत्यादि का चयन करें, जो 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी औसत उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो ऐसी किस्म का हमें चयन करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, किस्म के चयन के बाद किस्म की मात्रा, कितनी मात्रा लगेगी 1 हेक्टेयर में, तो हम आपको बता दें कि 30 से 40 ग्राम का वेट होना चाहिए एक आलू को, जिसको हम लगाने जा रहे हैं खेत में। और एक यदि हेक्टेयर की बात करें तो कम से कम 22 से 25 कुंटल आलू लग जाता है 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए।
और जिसका जो है कंद का आकार जो है 30 से 40 ग्राम के बीच में होना चाहिए, जिसको हम अच्छा मानते हैं। आलू की फसल को बीज और भूमि जनित रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आलू के बीजों को 10 मिनट तक दवाई के घोल में डुबाकर निकालें। उसके बाद बीज को छाया में सुखाकर जल्दी से बुआई करें। अब लगाने की बात है, जैसे हम कहा है कि खेत जब हम बना रहे थे तो उसको मेड़ बनाए, मेड़ में ही आपको लगाना है और मेड़ में लगाना है आपको 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें, और जो मेड़ से मेड़ की दूरी है, जिसको हम रो से रो यदि बात करें तो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से है, कंद को आप विशेष रूप से आप पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए हमें। पोटैटो ट्रांसप्लांटर भी आता है, उससे भी किसान लगाते हैं, वो सहजतम एक निश्चित दूरी पर एक सही दिशा में सही तरह से लग जाता है, तो उसका भी किसान उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज़ों को आप अपनाते हैं तो निश्चित है आपको आलू की अच्छी फसल प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आजकल मशरूम की बहुत डिमांड है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रकृति में हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन आय की दृष्टि से काफी आगे है, जिसकी खेती से किसान अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। तो आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेती कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर अनीता कुमारी से। आज मैं आप लोग को बटन मशरूम की खेती के विषय में बताऊंगी। शरद ऋतु आ रहा है, ठंडा का मौसम आ रहा है, और बटन मशरूम की जो खेती होती है वो प्राकृतिक रूप से शीत ऋतु या शरद ऋतु या ठंडे का जो मौसम होता है उसमें इसकी खेती की जाती है। तो जो आप प्राकृतिक रूप से आप इसकी खेती नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को सीजन के साथ साथ फिर साल भर भी उसकी मार्केटिंग आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बटन मशरूम की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है। बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की जरूरत होती है। अब हम लोग इस मशरूम का जो उत्पादन करते हैं, इसके लिए जो कक्ष चाहिए, उस कक्ष में ऐसा होना चाहिए सीधे धूप ना जाए, लेकिन आपको ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, ताकि उसमें फ्रेश एयर आता जाता रहे। और रात में या उस वक्त आप लोग दरवाज़ा खिड़की खोल सकते हैं ताकि उसमें ताज़ी हवा का संचार हो। अब है कि कितना पुआल या कुट्टी लें, तो हम सबसे अच्छा जो कंपोस्ट बनता है उस यदि आप 10 कुंटल लेते हैं तो सबसे बेहतर कंपोस्ट आपका बनता है। और लेकिन कम से कम आप 3 कुंटल का अवश्य लें। 3 कुंटल भूसे से कम का कंपोस्ट आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए कम से कम 3 कुंटल भूसा लें। आप जितना भूसा लेते हैं लगभग उसका 2.5 गुना कंपोस्ट बनता है। बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष प्रकार की खाद की जरूरत होती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला करें। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तभी मशरूम के बीजों का अंकुरण होगा। 4 से 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में इन चीजों की जरूरत होती है। गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4.5 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग बताया कि प्लास्टिक सीट या फर्श जो भी लिए उसको 2% फॉर्मलिन से हम निर्जीवीकृत कर लेंगे। इसके बाद जो बेस हम भूसा या पुआल की कुट्टी जो भी लिए हैं उसको अच्छे से फैला देंगे, उसमें पानी का फुहारा देके पानी से भिगाएंगे और 48 घंटे तक इसको बीच बीच में पानी दे करके इसको भिगो कर रखेंगे। और ये 48 घंटा इसका पूरा होने के लगभग 15-16 घंटा पहले हमें क्या करना है कि जितने उर्वरक हैं वो सारे को जो आप उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड होगा
होगा, फंजीसाइड होगा, उसको हटा दीजिए, जो दवा है उसको हटा दीजिए, प्लस जिप्सम को हटा दीजिए। इसके बाद जो भी आपको मटेरियल है वो सारे मटेरियल को अलग से मिला करके एक भीगे हुए जूट के खूब अच्छे से मिला करके जूट के बोरे से उसको हल्का सा जूट का बोरा को पानी मार करके भिगो करके ढक दें। ये प्रक्रिया आप जब आपके भूसा के फुला हुआ 48 घंटा होने के 15-16 घंटा पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए। इसके बाद इस ढेर को आप 6 दिन तक ऐसे छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि बाहर का जो परत है वो नमी सूख रहा है तो हल्का हल्का फुहारा से बाहर नमी मार दीजिए पूरा ढेर के चारों तरफ। उसका 6ठे दिन पूरे ढेर को आपको खोल करके उसकी पलटाई करना है। पलटाई वक्त यह ध्यान रखें कि जो पोर्शन पहले अंदर था अगली बार पलटाई में वो बाहर आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जितना मटेरियल है उसको हम लोग एक अलग ढेर बनाते हैं और अंदर के मटेरियल का अलग, और अगली बार उसका जब अच्छे से हम पलटाई करके उसमें मॉइस्चर चाहिए तो आवश्यक रूप से नमी दे दें। और उसके बाद जब फिर ढेर बनाते हैं तो उस ढेर में जो मटेरियल हमारा बाहर था उसको अगली बार अंदर डालेंगे और जो अंदर था उसको बाहर डालेंगे। इसलिए करते हैं कि हमारा पूरा भूसा जो है वो अच्छे से उसमें फर्मेंटेशन हो और अच्छे से अच्छा गुणवत्ता युक्त हमारा कंपोस्ट तैयार हो। तो यह प्रक्रिया आप हर पलटाई में करेंगे। पहली पलटाई 6ठे दिन करेंगे, फिर 10वें दिन, फिर 13वें दिन, इस तरह से 3-3 दिन के अल्टरनेट पर पलटाई करेंगे और अंतिम पलटाई 8वीं पलटाई होगा और 28वां दिन जो होगा उस दिन आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उस दिन हम लोग 28वें दिन यह देखेंगे कि कंपोस्ट हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जाँच करेंगे। बटन मशरूम का बीज स्वास्थ्य और फफूंद मुक्त होना चाहिए। 1 क्विंटल कंपोस्ट में तकरीबन 500 से 700 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इन बीजों को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके लिए इन्हें पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाता है। बीज भरकर पॉलीथीन को ऊपर से मोड़कर बंद कर देते हैं। 3 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके 3रे दिन फिर उसको हम लोग पलटते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई गंध तो नहीं है। गंध यदि फॉर्मेलिन का नहीं होता है तो हम लोग बिजाई करते हैं। बिजाई की भी 3 विधि है। जो सबसे प्रचलित विधि है उसमें हम लोग पूरे कंपोस्ट और बीज को मिला देते 2 इंच हटा करके उसमें स्पॉन डालते हैं और स्पॉन के बाद फिर 2 इंच हम लोग कंपोस्ट डाल देते हैं। यदि सतह पर बिजाई करते हैं तो पहले 4 इंच हम लोग कंपोस्ट को डालते हैं, उसके बाद फिर उस पर स्पॉन की एक परत बिछाते हैं, फिर उसमें 2 इंच कंपोस्ट डालते हैं, फिर स्पॉन देते हैं, फिर 2 इंच कंपोस्ट डाल करके स्पॉन दे करके फिर हल्का कंपोस्ट देकर हल्का जब बिजाई कंप्लीट हो जाती है तो हल्के हल्के हाथ से, किसी भी विधि में बिजाई कर रहे हो, हल्के हल्के हाथ से हम लोग कंपोस्ट को दबा देते हैं। इसके बाद निर्जीवीकृत किया हुआ अखबार से उस कंपोस्ट जो भी जहाँ भी बिजाई किए हों, रैक पे किए हों, ट्रे में किए हों, पीपी बैग में किए हों, उस पूरे कंपोस्ट को हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद लगभग 10 से 15 कभी कभी 17-18 दिन भी लग जाता है। आप देखेंगे कि पूरे कंपोस्ट पर माइसेलियम धागेनुमा माइसेलियम फैल गया है। जब धागेनुमा माइसेलियम पूरे अच्छी तरह फैल जाए तब उसमें हम लोग केसिंग करते हैं। केसिंग तैयार करने के लिए इन बताई जा रही चीजों का उपयोग करें। बगीचे की दोमट मिट्टी 1 के अनुपात, 2 वर्ष पुरानी सड़ी गोबर की खाद 1 अनुपात, 1 पुरानी दोमट रेतीली दोमट मिट्टी 1:1 के हिसाब से प्रयोग करें। भी हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। इसके लिए निर्जीवीकृत करने के लिए 1 लीटर पानी में कार्बेंडाजिम ले लें 1 ग्राम और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें 1 ml और फॉर्मलिन ले लें 2 ml। इसका घोल बना करके उस कंपोस्ट को केसिंग मृदा को अच्छे से निर्जीवीकृत कर दें। फिर उसे भी ढेर बना करके लगभग 10 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको उलट पलट के देखें कि हमारा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद जब आपका केसिंग करना हो तो अखबार को हटाएं। अखबार को हटाने के बाद ऊपर की लगभग 1 इंच जो है कंपोस्ट उसको थोड़ा कुरेद दें। कुरेद करके हाथ से दबा करके हल्का बराबर कर दें और हल्की सी नमी दे दें फुहारे से। उसके बाद आप उसमें 2 से 3 इंच की मृदा आवरण बिछा दें उसमें। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका छोटा छोटा बिल्कुल मोती नुमा सफ़ेद उस पर मशरूम आ रहा है। वो 2 से 3 दिन में वो मशरूम बड़ा हो जाएगा। उसका टोपी खुलने से पहले उसकी आप तुराई कर लें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी,
पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। सरसों की उन्नत किस्मों की बुआई का कार्य करें। एनपीके और सल्फर उर्वरक का प्रयोग करें। इसकी मात्रा 80-40-20-20 के अनुपात से प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और उपयोग से पहले बीज को कवकनाशी मेटालेक्सिन 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई मृदा में नमी को ध्यान में रखते हुए अलसी, चना, मटर और सरसों की बुआई का कार्य शुरू करें और बीजों को कवकनाशी कैप्टन या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। उसके बाद राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और अनुशंसित किस्मों में अर्किल, PSM 3 या आजाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। किसान भाई खाली पड़े खेतों में आलू लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों का उपचार अवश्य करें। बुआई से पहले आलू के बीजों को पेंसिक्विरोन 25 ml प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। आलू के बीज की मात्रा 2500 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई अमरूद और आम के नए पौधों के लिए मल्चिंग अवश्य करें जिससे कि नमी बनी रहे और तापमान भी नियंत्रित रहे। नींबू में सफेद मक्खी और फल चूसने वाले प्रौढ़ कीट का आक्रमण देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटान दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को साफ और ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हितौल, जिला रतलाम के कृषक जिग्नेश पाटीदार ने। ये सौंफ की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जिग्नेश पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान है। ये अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु सौंफ की अच्छी उपज के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु उत्तम रहती है। रबी मौसम इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का pH मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलता पूर्वक किया जा सकता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सौंफ की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जो इस प्रकार से है: RF 101, RF 125, RF 143, RF 105, PF 35, गुजरात सौंफ 1, गुजरात सौंफ 2, गुजरात सौंफ 11, CO 11। हिसार स्वरूप किसान इसमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से
इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद सुविधा के अनुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए, जिससे बुआई या रोपाई करना आसान हो जाता है। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। इससे खर्चा घटता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। सौंफ की खेती के लिए 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 65 किलोग्राम और यूरिया 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज दर। सौंफ की खेती के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है नर्सरी तैयार करके, जिसमें बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जो 45 से 55 दिनों में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई सौंफ की बुआई सीधे मुख्य खेत में करते हैं। इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। सौंफ की बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई का समय। सौंफ लंबी अवधि की फसल है। इसे रबी मौसम की शुरुआत में बुआई कर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। सौंफ की सीधे खेत में या पौधशाला में पौधा तैयार कर रोपण किया जा सकता है और 45 से 60 दिन पश्चात पौधारोपण किया जाता है। लाइनों में रोपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से किसान सौंफ की आसानी से बुआई या रोपाई कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।